अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर या सिर, और इस सर से कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं। अंग्रेज़ी में भी तो है ना SIR सर, क्या वो लफ्ज़ यहीं से निकला है? क्या मतलब वही है? हिंदी में भी तो एक लफ्ज़ है श्रीमान, क्या उसका भी मतलब यही है? बहुत अच्छी वीडियो होगी ये, और आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो मुकम्मल देखें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर कहें या सिर कहें, यानी ये जो हेड है उसको सर कहें या सिर कहें। बहुत सारे अशार भी हैं सर पर और सिर पर, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर हमें क्या कहना है, देखिए, जाने क्यों रंग बगावत नहीं छुपने पाता, हम तो खामोश भी हैं सर भी झुकाए हुए हैं, सर भी झुकाए हुए हैं। अब सर तो सही है, सर का इस्तेमाल किया गया फिरोजुल लुगात जब आप उठाकर देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि सर, और इसी से बहुत सारे मुहावरे भी बने हैं। सर खपाना, क्या कहते हैं, सर मुड़ाना, ये सब आता है। सर का मतलब क्या होता है? खोपड़ी, ये खोपड़ी जो है वो सर कहते हैं। तो यहाँ पर सर है, लेकिन एक और है कि जब हम आगे जाते हैं तो फरहंगे आसिफिया निकालते हैं तो कमाल की बात है कि वहाँ पर सर नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर सिर मिलेगा। सिर यानी हमारा सिर है, सर झुकाना नहीं, सिर झुकाना। और जाहिर सी बात है फरहंगे आसिफिया वो फिरोजुल लुगात से ज़्यादा मुतबर लुगत है, इसलिए अगर मेरी बात मानी जाए तो सिर कहना ज़्यादा दुरुस्त है। ये अलग बात है कि मैं सिर नहीं कहता, मैं सर ही कहता हूँ, और इसी सर से मैं सरहाने लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, सिरहाने नहीं कहता हूँ, क्योंकि सर से सरहाने। यहाँ आपको इस बात से इख्तलाफ हो सकता है, और इख्तलाफ की वजह भी बन सकती है कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सर क्यों कह रहे हैं, सिर क्यों नहीं कह रहे हैं। क्योंकि ये गलतुल आम है, और गलतुल आम है तो जाहिर सी बात है अब ये लफ्ज़ जायज़ हो गया, हम इसका इस्तेमाल सर के रूप में कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे सर कहें या सिर कहें, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि इसी सर से बहुत सारे अल्फाज भी बने हैं। मिसाल के तौर पर देखें, बहुत सारे हिंदी अल्फाज हैं या संस्कृत के अल्फाज हैं, ये फ़ारसी में चले गए हैं और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है, मानी वही रह गया है। जैसे क्या क्या देखें, संस्कृत में कहा जाता है उष्टुर, ऊँट को, मातृ, इसी से मातृभूमि है, ये माँ को, भ्रातृ भाई को, और इसी देखें उष्टुर को फ़ारसी में कहा जाता है शुतुर, मातृ को मादर, और भ्रातर को बिरादर कहा जाता है। और कमाल की बात तो यही है कि ये मादर जो फ़ारसी में है, ये जो मातृ हिंदी में है, अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ जाता है तो मदर हो जाता है। ये ब्रदर जो ये बिरादर जो फ़ारसी में है, ये जो भ्रातृ संस्कृत में है, ये जब जाता है अंग्रेज़ी में तो ये बन जाता है ब्रदर। लफ्ज़ किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं। बहरहाल ये सर है, इस सर से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं देखिए। सरबराह, सर कहते हैं जिस्म का सबसे ऊपरी हिस्सा, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अहमियत वाला, या कह सकते हैं जो जिसकी सबसे अलग पहचान हो, तो सरबराह यहाँ पर आया। सरदार, ये भी सर से बने हुए अल्फाज हैं। और कमाल की बात है यही सर जब अंग्रेज़ी में जाता है तो कहते हैं सर, और सर का मानी क्या हुआ? सर यानी बड़ा, ये सबसे ऊपर है ना, पूरा जिस्म है, जिस्म का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसलिए अगर किसी को सर कहा जाता है मतलब है वो बाकी लोगों से अजीम है, बाकी लोगों से बड़ा है। यानी पूरा एक समाज है, मान लिया मेरा बदन पूरा एक समाज है, एक सोसाइटी है, उसमें सर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो हमारे समाज में जो बड़े लोग होंगे, जो इस लायक होंगे लोग, उनको क्या कहा जाएगा? सर कहा जाएगा। ये सर जो अंग्रेज़ी में आया वो भी यहीं से आया है, ये भी कमाल की बात है, ये भी यही मतलब सर से ही बना हुआ है।
और आप जान लें, सर को एक और कहते हैं, स्कूल में जाते हैं हम तो स्कूल में हमारे मिलते हैं हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर। अब देखिए हेडमास्टर, हेड माने क्या होता है? हेड माने भी तो सर ही होता है, तो वहाँ भी यही मानी हो गया, सर कहें या हेड कहें, वो मेरी ऑफिस का हेड है, तो वो मेरी ऑफिस का सर है। और ऐसे हम बोलचाल में क्या कहेंगे? सर कहेंगे। वो सर कहाँ से आया है? यहाँ से आया हुआ है, यहीं से ये लफ्ज़ निकला है। और कितने इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये सर जब सिर के रूप में बदल जाता है और जब ये संस्कृत में जाता है तो बनता है श्री, श्रीमान, श्रीमती। ये सारे संस्कृत में ही आते हैं। कमाल की बात है, संस्कृत में गए सर को संस्कृत में क्या कहते हैं? शिर। याद रखेंगे, सर को संस्कृत में कहते हैं शिर, और इसी शिर से बनता है श्रीमान, श्रीमती वगैरह वगैरह। तो आपने देख लिया यहाँ कितने अल्फाज हैं जो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए सर को थोड़ा सा उलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रस। सर को उलट दिया, वो हो गया रस। और यही रस अरबी ज़बान में गया है तो इसका इस्तेमाल रास में आता है, रास। तो यहाँ पर जब ये रास के इस्तेमाल में आया तो अब देखिए यही सर जो अरबी में गया और ये रास बन गया, इसी रास से एक लफ्ज़ फिर बन गया रईस, रईस। और रईस का वही मतलब है जो हेड का है, जो सर का है। जैसे रईसुल मुतगज़्ज़िलीन हज़रत मोहानी को कहा गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर रईस आ गया, रईस माने भी सरबराह है। देख रहे हैं रईस और सरबराह एक ही तरह के हैं ना अल्फाज, दोनों में सर का इस्तेमाल हुआ है। रईसुल इदारा, रईसुल जामिया वगैरह वगैरह। कमाल की बात है कि रईस जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? आमतौर से मालदार को कहते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा हो। लोग यही ना समझेंगे। लेकिन रईसुल कलम किसको कहेंगे? उनके पास पैसा है क्या? जो उस मामले में मतलब माहिर हो, जो उस मामले में दौलतमंद हो। रईसुल कलम जो लिखने के मामले में बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत दौलतमंद हो लिखने के मामले में, जो बहुत अच्छा लिखता हो, बहुत ज़्यादा लिखता हो, तो उसको कहते हैं रईसुल कलम। जिनकी गज़लों की अपनी एक ख़ास पहचान होती है वो उनको कहा जाता है रईसुल मुतगज़्ज़िलीन। तो ये सब अल्फाज कहाँ से आए हैं? सर से बने हुए अल्फाज हैं। है ना कमाल की बात ये। अमल खैर से बहका न मुझे ओ इबलीस, यही कौनैन का मालिक है, यही रास व रईस। देखिए रास, रईस। तो आपने देख लिया सर उलट गया तो रास, रस बन गया। और ये रस जब अरबी में आता है तो रास बन जाता है, फिर तब्दील होते हुए यही रास रईस बन जाता है। मानी वही रहता है। उर्दू में सर कहें, अंग्रेज़ी में हेड कहें, और फ़ारसी में चले जाएं, ये अरबी में चले जाएं तो वहाँ रईस कहें, मानी वही होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखें, आबाद रखें। अल्लाह हाफिज़।